दोस्तों आप अंदर की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्टेमिना पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, आज के वीडियो में 6 ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसे मर्दों को जरूर खाना चाहिए, यानी आदमी को जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि मर्दों की स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं, मर्दों के अंदरूनी शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे दोस्तों उन्हें कभी थकान कमजोरी नहीं महसूस होगी। आपको दोस्तों कभी भी वियाग्रा का कैप्सूल नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप वियाग्रा का विकल्प खोज रहे हैं तो वियाग्रा का विकल्प ये 6 फल हैं। इन 6 फलों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। आपको वियाग्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी 80 की उम्र में भी। दोस्तों ये 6 फल कौन से हैं, आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। यानी कि A to Z जानकारी आपको देगी इन 6 फलों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करना है दोस्तों, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी अपने अंदरूनी शक्ति का विकास कर सकें, वो भी अपनी स्टेमिना पावर को बढ़ा सके, वो भी वियाग्रा जैसे कैप्सूल से छुटकारा पा सके। तो दोस्तों चलिए एक एक करके जानते हैं वो कौन से 6 फल हैं। और 6 फल दोस्तों धरती का अमृत फल है। तो दोस्तों सबसे पहला फल है वो है सेब। सेब में मित्रों विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं तत्वों के कारण दोस्तों ये हमारे शरीर की स्टेमिना पावर को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर को बीमारियों से मुक्त रखता है। अगर आप रोज दोस्तों एक सेब ले रहे हैं जिसकी मात्रा 250 ग्राम से 300 ग्राम होनी चाहिए, उस सेब की मात्रा 250 ग्राम से 300 ग्राम होनी चाहिए और इसे आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो एक सेब आप रोज लीजिए। अगर सेब ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो सेब का 250 ग्राम से 300 ग्राम जूस घर पे निकालिए और इस जूस को आप पीजिए। आपकी स्टेमिना पावर हमेशा बरकरार रहेगी और दोस्तों आपके शरीर में बीमारियां भी नहीं आएगी। सेब कहा गया है, इस पे एक कहावत भी है, जो एक सेब रोज खाते हैं उनके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं और उन्हें ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो पहला फल हो गया दोस्तों सेब। दूसरा फल है दोस्तों केला। केला में कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, कैरोटीनाइड, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना केला खाना चाहिए, इसके पहले हमें जान लेते हैं कौन सा केला खाना चाहिए। दोस्तों इस समय मार्केट में 2 टाइप के केले पके हुए आ रहे हैं, एक कार्बेट से पकाया जाता है और एक कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है। कैल्शियम ब्रोमाइड एक प्रकार का जहर है। ये दोस्तों इसे थोड़े से पानी में घोल दिया जाता है और उसी को केले को उसी में डुबो दिया जाता है, वो केला तुरंत पीला हो जाता है और यह केला दोस्तों 2 से 3 दिन में सड़ने लगता है। उस पे आप देखते होंगे चकत्ते चकत्ते हो। इस केले को कभी भूल के मत खाना, ये फायदे की बजाय नुकसान करेगा। दूसरी तरफ इससे थोड़ा सा सेफ है, वो कार्बो जो कार्बेट से पकाया जाता है, कारपेट से, हालांकि वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे भी नहीं लेना चाहिए। सबसे बेटर ये होगा कि दोस्तों आप कच्चा केला मार्केट से खरीद के लाइए,
उस केले को दोस्तों आप घर में एक बोरी होगी, बोरी में आप रख के मुंह बंद कर दीजिए। 2 से 3 दिन में वो केला पक जाएगा और ये केला 1 महीना तक आप रखे रहेंगे, वो सड़ेगा ही नहीं, वो केला सड़ता ही नहीं दोस्तों और मीठा हो जाएगा। इस केले का आप प्रयोग करिए, सबसे बेटर है दोस्तों। कभी भी कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया हुआ केला मत लाइए, ये देख करके कि ये बहुत पीला है, अच्छा है, वो पीला नहीं है, वो कैल्शियम ब्रोमाइड से पीला किया गया है, जो एक प्रकार का जहर है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो दोस्तों एक दिन में केला हमें कितना लेना चाहिए, केले के साइज पर डिपेंड करता है। कभी कभी केला बहुत बड़ा बड़ा होता है तो 3 से 4 केला लीजिए, अगर केला छोटा है तो 5 से 6 केला लीजिए, बस इतना ध्यान देना। बस ये भी ध्यान देना है, केला को खाली पेट नहीं खाया जाता है, केला को किसी के साथ नहीं खाना चाहिए दोस्तों। कुछ लोग बताते हैं दूध लीजिए केला लीजिए खाइए, नहीं, ऐसा नहीं कर, आयुर्वेद में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। अगर केला दूध एक साथ लेंगे तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, तो इसलिए केले को अकेले ही खाना, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केला जब भी खाना दिन में खाना, सुबह खाली पेट केला नहीं खाया जाता है। केला या कोई भी फल जब भी खाना और खाना खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो। केला खाने के पहले और केला खाने के 2 घंटे बाद पानी आप मत पीना, ये हो गया केला खाने का नियम, तभी आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। और अगला है दोस्तों सबसे शक्तिशाली, जिसे अमृत का दर्जा प्राप्त है आयुर्वेद में, वो है दोस्तों आंवला। आंवले में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आंवला आपको कैसे लेना हो, दोस्तों आंवला की तो आप चटनी खाते होंगे, मुरब्बा खाते होंगे, उसका अचार भी आता है, कई चीजें बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे आपको आंवले के सही तरीके से फायदे के बारे में। तो दोस्तों चाहे रोज सुबह या दिन में जब भी हो, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। दिन में 2 से 3 आंवला आप डेली खाइए, और इसके सीजन के हिसाब से, इसका सीजन कब है दोस्तों, जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है और हमें दिसंबर तक मिलता है। तो दिसंबर तक, जनवरी तक यहाँ तक मिलता है। तो जब ये मिलता है उस समय सस्ता भी होता है और इसका सीजन भी होता है, हमें ताज़ा मिलता है। तो दोस्तों रोज 2 से 3 आंवला अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और खाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब दोस्तों अगला जो फल है वो सबसे सस्ता है, सबसे ताकतवर है, वो है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितना चुकंदर लेना चाहिए। चुकंदर सबसे सस्ता, सबसे अच्छा है। अगर आप चुकंदर ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम चुकंदर लेना चाहिए। चाहे आप ऐसे खा जाइए या इसका रस निकाल के पी लीजिए, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, डायरिया हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप चुकंदर ले रहे हैं तो आपके शरीर में पूरी जिंदगी भर खून की कमी नहीं होगा। तो दोस्तों चुकंदर आप आज से अभी से खाना शुरू कर दीजिए। अगला फल है दोस्तों वो है बादाम। मित्रों बादाम में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, पॉलीफिनोल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें बादाम कितना खाना चाहिए, चलिए ये जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि मैं भैया 1 मुट्ठा बादाम खाता हूँ। अरे 1 मुट्ठा का मतलब हो गया 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम बादाम, जबकि 100 ग्राम 50 ग्राम बादाम हमें नहीं खाना है। दोस्तों बादाम तो आप कई तरीके से खाते होंगे, लेकिन यहाँ पे जानिए आयुर्वेदिक तरीका क्या है। दोस्तों बादाम को 8-10 पीस लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, 7 से 8, 8 से 10 पीस लीजिए। लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए, इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और रोज सुबह खाली पेट बादाम खाइए। ऐसे बादाम खाइए, बस बादाम खाने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत लेना
खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना, मीठी बादाम लेना, मीठी बादाम आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों ये है बादाम खाने के आयुर्वेदिक नियम। अब मित्रों चलिए जानते हैं अगली चीज कौन सी है। सबसे सस्ती और प्रोटीन का एक खजाना है, वो है दोस्तों गाजर। मित्रों गाजर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको गाजर जरूर खाना चाहिए, और ये भी मौसम के हिसाब से। तो एक दिन में हमें कितनी गाजर लेना चाहिए दोस्तों? एक दिन में हमें 100 ग्राम से 250 ग्राम गाजर लेनी चाहिए। बस गाजर जब भी लेना दोस्तों खाने के साथ मत लेना, इसे अलग से लेना। तो दोस्तों गाजर ऐसे आप चबा चबा के खा सकते हैं। अगर आपको दांत की प्रॉब्लम है, आपको दांत नहीं खा सकते हैं, तो आप 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर का जूस घर पे निकालिए, और इस जूस को आप दिन में एक बार पीजिए, तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, स्टेमिना पावर कम नहीं होगा। दोस्तों ये 6 फल जो हमने आपसे चर्चा किया, इन 6 फलों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दिन में ऐसे मैनेज करके खाइए, आपका शरीर कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी कभी वीक नहीं होगी। और दोस्तों जिसके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसे बीमारियां टच नहीं कर पाती है। इन सारी चीजों को खाने से न तो आपके शरीर में कभी प्रोटीन विटामिन की कमी होगी, और ना तो खून की कमी होगी। और हमारा शरीर कैसे बना है? इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, तो उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी प्रोटीन विटामिन की कमी ही नहीं होगी, तो हमारा शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा, हम पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।